आज ये जो यूजीसी के द्वारा एक सूचना जारी की गई है जिसमें एक इक्विटी कमेटी रेगुलेशन एक्ट लाया गया है जो कि 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया है और सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को जो है 30 से 45 दिन में कमेटी को गठित करके उनको सूचना देनी है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि SC ST OBC के साथ जो जातिगत भेदभाव होगा जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उन्होंने ये जो बात कही है तो SC ST OBC को उन्होंने रिजर्व कर दिया, तो उनके मानने का मतलब है कि सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही भेदभाव करते हैं। तो ये जो इस तरीके से उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया, सामान्य वर्ग के छात्रों को गुंडा घोषित कर दिया, मवाली घोषित कर दिया गया है, उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है। मांग नहीं क्या करेंगे, मांग नहीं पूरी होती है? देखिए मांग पूरी नहीं होती, मैंने स्पष्ट बता दिया, पूरे सवर्ण समाज का यह आह्वान है। सवर्ण समाज के लोग कह रहे हैं अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत शोषण किया, बहुत छला है हिंदू धर्म के नाम पर, लेकिन हम अगर जैसे सामान्य वर्ग जिंदा रहेगा तभी तो धर्म की बात कर पाएगा, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो धर्म की कैसे बात करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जिंदा रहना जरूरी। अगर ये कानून वापस नहीं होता, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और सरकार भी चली जाएगी इसी में। जिस तरह के शंकराचार्य बिना स्नान किए चले गए, क्या कहेंगे उस पर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ तथाकथित IT सेल के लोग शंकराचार्य को गाली देते। शंकराचार्य हमारे धर्म का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो सरानंद जी जो है हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। इस बात को समझना चाहिए। और सुनिए, शंकराचार्य चाटुकारिता नहीं करता, शंकराचार्य जो है शास्त्र संबद्ध बात करता है। जिस तरीके से स्नान बिना किए चले गए पहली बार इतिहास में हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पहले जब राजतंत्र होता था तो राजतंत्र में एक धर्म दंड होता था, कोई भी राजा कोई भी कार्य करता था तो अपने धर्म गुरुओं से पूछ करके करता था, लेकिन यहाँ ये है कि धर्म दंड के ऊपर राजतंत्र हावी होता जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। मोदी तेरी पीछे हो जाओ यार, एकदम चिल्लाए यूजीसी के छाती पे कब्र खुदेगी। अरे पीछे हो यार, रुक जाइए नहीं सहेगा अत्याचार, अरे धीमे धीमे नहीं सहेगा अत्याचार, नहीं सहेगा अत्याचार। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगभग 40 से 50 करोड़ नागरिक हैं। यूजीसी रोल बैक को लेकर प्रोटेस्ट किया है, क्या है मुख्य मांगे? देखिए, जो यूजीसी की 2026 की गाइडलाइन आई है उसी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी लागू हुई है इसको वापस ले लिया जाए। इसका मेन कार्य है, देखिए हम किसी भी जाति को ऊपर नीचे या किसी के विरोध में कोई बात नहीं कर रहे। ये हमारी सारी मांगे हमारी भारत सरकार से है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि हम कैंपस में पढ़ते हैं तो अगर हम समानता की बात करें तो प्रत्येक जाति धर्म के विद्यार्थी को समानता के साथ पढ़ने लिखने का अवसर मिले। जब आप किसी एक जाति विशेष को व्यक्ति को इतना अधिकार देते हैं कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो गलत नहीं भी होगा तो वो इंसान इस कानून का दुरुपयोग करके अगर किसी से प्रतिशोध की भावना रखता है तो वो उससे विरोध लेने के लिए आगे बढ़ेगा। और इससे मुझे लगता है कि जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, विशेषकर मैं रामस्वरूप कॉलेज के उस छात्रा के मुद्दे को आप सभी के बीच अंकित करना चाहूंगी कि किस तरह जब किसी दूसरे जाति का व्यक्ति उसको प्रपोज करता है वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, तो उस समय उसको उसके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उसने उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की और ये पूरी तरीके से गलत है। बात ही इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी है कि यदि आप छात्रों को समानता की बात कर रहे हैं तो आप सभी छात्रों के लिए सुरक्षा के मामले में आप सभी जाति धर्म के लोगों के लिए समान कानून लेकर आए, इसमें करेक्शन करें। मांग ना पूरी हो जाए क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे और दिल्ली तक बात जाएगी। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि
अगर आप हमारी मांगों को नहीं पूरी करते हैं तो जिस तरह आपको हम सत्ता में लाने का अधिकार रखते हैं उसी तरह आपको सत्ता से बेदखल करने का भी अधिकार रखते हैं और यही होती है जनता की पावर।